स्वागत किसी कड़ी में मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री अली जनाब सभी बागबान साहब से गुजारिश करूंगा कि अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी और हमारे सदर जलसा अली जनाब अली अहमद साहब देंगे। हमारे कमेटी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अली जनाब मोहम्मद अकरम को भागीदारी है। जब कहीं हमारे देश की बात होती है सब एक साथ स्वर में खड़ा हो जाता है कि पहले हमारा देश, उसके बाद हम विभाजन वर्गों में बटे हैं, इसलिए आज भारत को तरक्की कर रहा है और देश हमारा आत्मनिर्भर है और उसके प्रति सरकार भी जाती। तो हमें वो सरकार चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमारे भले के लिए सोचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी बात सुनी, जब केंद्र ने लागू किया, अटल जी जैसे महान लोग, आज उनके आइडियोलॉजी पे ही हम लोग चल रहे हैं। अटल जी ने जो लाइन खींची थी उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं, उस लाइन से कभी हम लोग अलग नहीं रहे। हम लोग हमेशा कहे अटल जी ने कभी भी एक तरीके से रहे, कोई जाए, हम लोग तो एक साधारण कार्यकर्ता थे, हम उसमें मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोग को मिलने में कभी दिक्कत हुई अटल जी से। जब अटल जी के पास किसी राजाजीपुरम की स्थिति बड़ी खराब थी तो हम लोगों ने कहा अटल जी एक बार आप हम लोग के साथ चल के देख लें, इस सड़क पे हम लोग चलते हैं कि गड्ढे में हम लोग चलते हैं, कहीं लखनऊ के सांसद का क्या ये भी काम है? तो अटल जी काम तो है, कहीं चलो आज 7 बजे चलेंगे। जब उन लोग वो हमारे साथ मीना बेकरी से लेकर के अंदर तक गए तो सड़कों की स्थिति इतनी खराब थी तो उन्होंने लौट के आके कहे हाँ हमारी भी कमर दर्द हो रही है, हाँ ये भी बात है तुम लोग, पूरी संसद निधि उन्होंने वहां की। तो ऐसे सोच वाले थे, ऐसे व्यक्ति के आज कल उनका जन्म दिवस है, उसके पूर्व में आपने कार्यक्रम रखा है, तो मैं चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा और आपकी मनसा क्योंकि मेरी ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। हम लोग ने वो बूथ से काम शुरू किया, बूथ अध्यक्ष रहा, मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, नगर मंत्री रहा, नगर का उपाध्यक्ष रहा, फिर महामंत्री बनाया गया, फिर क्षेत्र में मैंने काम किया। एक लंबे समय से सफात भाई हम लोग काम करते रहे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भी कुछ होगा, हमने भी कभी नहीं सोचा था हमारा भी कुछ होगा। मन उद्दिल साफ करके काम किया। अनेकों लोग प्रत्याशी थे, हमसे पैसे में भी ज्यादा थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी उनके पास, वो 10-20 किलो मिठाई लेके जाते थे और हम एक कागज लेके जाते थे। हमारा परिचय एक कागज था कि हमने जिंदगी संगठन के लिए बिताई, हमारे पास देने के लिए ना तो मिठाई है ना तो देने के लिए गाड़ी है, मेरा पसीना और ये मेरा कागज। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि मुझको भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जैसे शहर से विधायक का टिकट देगी, मैंने नहीं सोचा था। मगर हमने अपने नेतृत्व के सामने, अपने संगठन के सामने अपनी बात को रखी। बात को जब रखी तो माननीय लोगों ने कहा भाई तो सांसद लखनऊ से रामनाथ जी थे, तुम उनसे बस अवश्य मिलो। मैं उनसे मिलने गया तो हमने कहा भाई साहब आपसे एक बात आग्रह करना है। तो उसका है समझ तो गए हो, कहे तुम्हारे लिए 2017 में मैंने बड़ा प्रयास किया था मगर नहीं हो पाया। तो हमने भाई साहब ने एक बात कही थी हमसे, हमको आपने फोन किया और फोन करने के बाद ये कहा कि अंजलि तुम्हारा टिकट नहीं हो पाया, अब हम आपसे फिर निवेदन करने आए। तो उन्होंने कहा देखो अगर सर्वे में तुम्हारा नाम आया होगा तो हम तुम्हें टिकट देंगे। हमने कहा मानी जी अगर सर्वे में मेरा नाम आएगा तो टिकट दीजिएगा, तो नहीं दीजिएगा। मैं उसके बाद दोबारा उनके घर नहीं गया। और 3 तारीख को नॉमिनेशन हो रहा है और 1 तारीख को शाम को हमको बताया जा रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है। तो भाई मगर कार्यकर्ताओं में जोश था, जज्बात था, उन कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा लिया। ना तो मुझे पैसे का पता लगा, ना तो पैसे की कमताई पता लगी, ना कार्यकर्ता का कमताई पता लगी। 1,16,000 वोट पाने के बाद मैं हारा
उत्तर प्रदेश के अंदर 1,16,000 पाकर कोई हारने वाला व्यक्ति नहीं, वो आपके सामने अंजलि श्रीवास्तव बताए। 93,000 पाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, हारने के बाद 1,01,000 वोट पाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। मगर जब मैं हारा तो मेरा स्विच ऑफ हो गया। दूसरे दिन माननीय राजनाथ जी का सुबह फोन आया, तुम्हारा फोन क्यों आता? हमने कहा मान लीजिए गलती तो मेरे आशीष शर्मा मेरे मित्र हैं, हमारे साथ यहाँ होंगे। इन्होंने कहा भैया बात करना चाहिए। जब तो मैं दिल्ली बाहर फोन में आया तब तक उन्हीं का फोन आ गया और उन्होंने कहा देखो 1,16,000 जनता ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, तुम जाओ उनके बीच में काम करो तो वो किसी प्रकार का कोई भी और तुम्हारे सारे काम होंगे। ईश्वर की कृपा है कि 300 सड़कें न विधायक रहे के न बना पाता, 300 सड़कें उनकी कृपा से आज तक अपनी विधानसभा में बना चुका हूं। 4.5 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, 4 करोड़ रुपए का एक काला पहाड़ झील है वो बन रही है। उसके बाद 117 करोड़ का प्रेरणा पार्क अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के नाम पर बना है। ये होता है काम करने का तरीका। हमने हताश और निराश होते से नहीं माना और हम तो ये नहीं रहा। जब चुनाव का समय आया तो आप लोग ने हमसे कहा, सफाद भाई ने, अनीश जी ने, इनके अल्पसंख्यक मोर्चे ने, अंजनी भाई कुछ टिकट अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। तो हमने कहा भैया जब हम भारतीय जनता पार्टी को परखें, देखें, सोचें, समझे, या हमेशा जनहित में काम करती है, लोक हित में काम करती है, सबके कल्याण के लिए काम करती है। ये मैं आपसे आग्रह और निवेदन करने आया हूं। 2024 में अगर केंद्र में सरकार हमारी फिर बनी और बनेगी आप लोग की दुआ से, तो ये मान के चलिए कि आपका वादा अवश्य पूरा होगा। ये मेरा वादा मैं कह के जा रहा हूँ। छोटा कार्यकर्ता हूँ, बात छोटी नहीं है, बात बड़ी है, मगर प्रयास जब तक करता रहूंगा जब तक पूर्ण हो जाए। और मैं हमेशा क्षेत्र में भी अपने लोगों कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि जब तक तुम्हारी गली ना बन जाए तब तक मेरा फोन हो जाते रहना। तो जब तक आपकी मांग ना पूरी होती रहे हो जाए तब तक ऐसे अधिवेशन मुझको बुलाते रहना और याद दिलाते रहना। मैं जानता आपका ऊपर वाला काम अवश्य सुनेगा। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देर होने के कारण मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं चंद शब्द बोलने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री आलिजनाब शफीक अहमद बागवान साहब को आमंत्रित करूंगा। नहीं मिलेगा। अगर मैं शफीक अहमद बागवान लिखता हूं तो हमको मालिक का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता है? आप